दोस्तों ये कोई भूतिया फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को देखते वक्त आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अपनी सांसें भी धीरे लेंगे कि कहीं सांसों की आवाज से क्रिएचर ना आ जाए। फिल्म में दिखाया है कि बाहरी दुनिया से कुछ क्रिएचर आए हैं धरती पे जो सभी को खत्म कर दिए हैं। इनकी कोई आंखें नहीं है, आवाज सुनकर ये हमला कर देते हैं। फिर चाहे आपकी चलने की आवाज हो या फिर चाहे आपकी आवाज हो, इसलिए इस पूरी फिल्म में सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात किया गया है। फिल्म शुरू होता है एक सुपरमार्ट में दिखाता, जहां एक फैमिली अपनी जरूरत के सामान ले रही है। चुपचाप पैर की एड़ी उठाकर ये चलते हैं, तभी छोटा बेटा रॉकेट उठा लेता। डरते हुए इसका फादर ली बिना आवाज किए रॉकेट की बैटरी निकालकर टेबल पर रख देता, जिसे बच्चा बहुत निराश होता। तब इसकी बहन रेगन सिर्फ रॉकेट उठाकर इसे देकर बाहर निकल जाती, तो बच्चा बैटरी लेकर पीछे पीछे बालू के रास्ते सबके साथ निकल जाता। पैरों की आवाज को छुपाने के लिए ये अपने रास्तों पर बालू पहले ही गिराए होते हैं। रास्ते में ली बड़े बेटे मार्कस का तबीयत खराब होने के कारण गोद में लेकर सबसे आगे चलता। तभी पीछे से रॉकेट की आवाज आती, तो इतने में सब डर जाते। ली चुपचाप दौड़ते हुए रॉकेट बंद करने आता, उससे पहले क्रिएचर तेजी से आकर इसे जान से मार देता। उसके बाद 472 दिन बाद दिखाता है एवलिन प्रेग्नेंट है। ली अपने रिसर्च रूम में क्रिएचर के बारे में स्टडी करता है और अलग अलग देश से संपर्क करने की कोशिश करता है, और यहीं बैठे बैठे अपने पूरे इलाके में नजर भी रखता है। एवलिन साउंड प्रूफ रूम बनाती जो अंडरग्राउंड रहता, जिसमें ये बच्चा डिलीवर कर सके, और बच्चा के लिए ऑक्सीजन टैंक और साउंड प्रूफ बॉक्स भी तैयार करती। डिनर करने के बाद रेगन और मार्कस लूडो खेलते। उस वक्त लालटेन किसी तरीके से गिर जाता। लालटेन के आवाज के कारण ये सब डर जाते कि कहीं क्रिएचर ना आ जाए, लेकिन क्रिएचर बाहर आता, पेट को मारकर चला जाता। रिसर्च रूम या फिर कहें कंट्रोल रूम में ली हियरिंग एड बनाता, यानी कान का मशीन, क्योंकि इसकी बेटी रेगन गूंगी और बहरी रहती है। अगली सुबह एल्विन अपना बीपी चेक करती और डिलीवरी का डेट देखती कि डिलीवरी होने में अभी 20 दिन बचा हुआ है। रेगन रिसर्च रूम में जाना चाहती है, लेकिन ली बच्चों को अंदर जाने नहीं देता, इसलिए रेगन इससे नाराज रहती और जो इसका भाई मरा था उसका ब्लेम ये खुद को देती और सोचती इसी वजह से इसका बाप इससे नफरत करता। कान की मशीन इसे देकर ली मार्कस को लेकर मछली पकड़ने जाता, लेकिन मार्कस डरपोक रहता, जाने से मना करता। रेगन जाने के लिए कहती, लेकिन इसे नहीं लेकर जाता। रेगन रूम में जाकर रोती और मरे हुए भाई को याद करती, तो नया वाला कान की मशीन जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ली ने इसे दी है, उसे लगाकर ये उसी जगह जाती जहाँ इसका भाई मरा हुआ था। ली मार्कस को मछली पकड़ना सिखाता और बहुत सारी बातें इसे बताता, जैसे पानी की आवाज से क्रिएचर हमला नहीं करते, पानी के पास पानी के साउंड से धीरे बात कर सकते हैं। एवलिन कपड़ा धुलने के लिए पानी ऑन करती और बाकी बोरा में रख कर छत पर जाती, तभी सीढ़ी पर बोरा में फंसकर एक कांटी सीधा हो जाता। ली और मार्कस वापस आते वक्त देखते एक बूढ़ी औरत मरी है, उसका हस्बैंड मरने के लिए चिल्लाता। ली अपना और अपने बेटे का जान क्रिएचर से बहुत ही मुश्किल से बचाता। इधर घर में दिखाता बच्चा डिलीवर होने वाला है, तो किसी तरीके से एवलिन दर्द बर्दाश्त करके रिसर्च रूम में इमरजेंसी लाइट जलाने जाती, तभी सीढ़ी पर कांटी इसे गड़ जाता। बहुत ही मुश्किल से कांटी से बाहर निकाल कर लाइट जलाती, तभी देखती क्रिएचर अंदर आ रहा है, तो अलार्म सेट करके दूसरी तरफ छिप जाती। ली इमरजेंसी लाइट देखकर समझ जाता डिलीवरी होने वाली है। मार्कस को रॉकेट जलाने के लिए दूसरी तरफ भेजता कि जब रॉकेट फूटेगा तो उसी आवाज में एवलिन का आवाज छिप जाएगा और डिलीवरी आराम से हो जाएगी। एवलिन अलार्म से क्रिएचर को गुमराह करके बाथिंग टब में बैठकर बच्चा डिलीवर करती और क्रिएचर बगल में आ जाता। दर्द बर्दाश्त करते करते जैसे ही मुंह से चीख निकलता, वैसे ही रॉकेट फूटने की आवाज आ जाती। रॉकेट फूटता देख रेगन दौड़ते हुए आती। ली टब में खून देखकर सोचता कि शायद इसने लेट कर दिया। तभी एवलिन को जिंदा देखकर रोने लगता और साउंड प्रूफ रूम में इन दोनों को लेकर जाता, बच्चे को चुप करवाता। मार्कस क्रिएचर से बचने के लिए ट्रैक्टर के नीचे छिप जाता। टॉर्च देखकर रेगन मार्कस के पास आ जाती, पीछे से क्रिएचर भी आ जाता। कान मशीन की फ्रीक्वेंसी के कारण क्रिएचर के ऊपर प्रभाव पड़ता और वह यहाँ इसके पीछे से भाग जाता। रेगन को दर्द होता, लेकिन ये समझ नहीं पाती। मार्कस को लेकर स्टोर टैंक के ऊपर अपने फादर का वेट करती। एवलिन ली के पास रोती और अपने मरे हुए बच्चे को याद करती और खुद को ब्लेम देती कि उस दिन मेरा हाथ खाली था, अगर मैं उसको गोद में ले ली होती तो शायद वो नहीं मरता। तब ली अपने दोनों बच्चों को खोजने बाहर जाती। वॉशिंग मशीन का पानी साउंड प्रूफ रूम में भरता और क्रिएचर भी यहाँ आ जाता। बहुत ही मुश्किल से एवलिन अपना और अपने बच्चे का जान बचाती पानी के पीछे छिपकर। स्टोर टैंक पर रेगन कहती, पापा हमें बचाने नहीं आएंगे। मार्कस कहता, नहीं हमें इंतजार करना होगा, वह जरूर आएंगे। इसी बहस में मार्कस टंकी के अंदर गिर जाता। रेगन इसे बचाने के लिए अंदर कूद जाती और ये आवाज सुनकर क्रिएचर इसकी माँ के पास से फौरन यहाँ पर आ जाता। टंकी फाड़कर अंदर चला जाता, लेकिन फिर कान मशीन की फ्रीक्वेंसी से परेशान होकर यहाँ से भाग जाता।
रेगन यहाँ भी समझ नहीं पाती कि आखिर क्रिएचर के पास आने से इसके कान में दर्द शुरू क्यों हो जा रहा है। ली आ जाता और इन दोनों को लेकर जाता, तभी रास्ते में क्रिएचर मिलता। बच्चों को बचाने के लिए उन्हें कार में बैठा देता। क्रिएचर कार पर आ जाता तो कान में दर्द होने के कारण रेगन कान मशीन बंद कर देती। इसलिए इस बार क्रिएचर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह हमला कर देता। ली बच्चों को बचाने के लिए चिल्लाकर क्रिएचर को डाइवर्ट करता और मारा जाता। ये सब एवलिन रिसर्च रूम से देखती, फिर बच्चों को लेकर इसी रूम में छिप जाती। रेगन सब देखती और रोने लगती और सोचती इसका बाप इन सबसे कितना प्यार करता था जिसका इसको अंदाजा नहीं था। क्रिएचर इसी रूम में आ जाता। एवलिन शॉटगन क्रिएचर के ऊपर तानी रहती और मार्कस बच्चे को लेकर कोने में छिप जाता। तब रेगन नोटिस करती क्रिएचर के आने से टीवी की फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ रहा है। यही सोचकर अपना कान मशीन ऑन करती, जिससे क्रिएचर वीक होने लगता। तब और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती, जिसके कारण क्रिएचर इतना वीक होता कि गिर जाता और जब दोबारा से उड़ता तो एवलिन सर पर गोली मारती, जिसके कारण पहला क्रिएचर मरता। ये सब देखकर ये तीनों दंग हो जाते हैं कि आज तक कोई भी क्रिएचर मरा नहीं था। कैमरे में देखते हैं 2 और क्रिएचर बंदूक की आवाज की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये काफी कॉन्फिडेंट के साथ बंदूक उठाती और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती। दोस्तों पार्ट 2 की स्टोरी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.5, टोमेटो रेटिंग 96% और टेल ऑफ फिल्म 10 में से 7.5 स्टार देता है।